फ़ोन का साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इत्तेफाक से नेटवर्क लग गया तो बज ही जाएगा, इसलिए साइलेंस कर लो तो बढ़िया ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठिए आप लोग। हालांकि रूम छोटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल बड़ा है सर का। ठीक है, तभी उन्होंने यहाँ पर मीटिंग रखी है हम लोगों की, आप लोगों की। तो यहाँ पर मीटिंग का एक विषय है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे से कनेक्ट नहीं हैं, या कुछ चीज़ हमें पता होती है। कहने का मतलब कि हर इंसान को हर चीज़ पता होती है, लेकिन पूरी जानकारी अगर मिल जाती है तो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को उद्देश्य है कि एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को बताया जाएगा। ऑलरेडी हम कोई ना कोई काम से कर ही रहे हैं। कोई हाउस वाइफ है, या कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, या कोई पढ़ाई भी करता है। ठीक है, तो सबसे खासियत क्या है कि जो बिज़नेस की बात करने वाले हैं उसमें उस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है। उसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। कोई जैसे आप कहीं भी जॉब करने जाते हो उसमें डिग्री चाहिए होती है, या इतनी एज चाहिए होती है। यहाँ पर कोई नहीं है। 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स काम कर सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो। सबसे खुशी की बात यह है। दूसरी बात क्या है, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आप उसमें काम कर सकते हैं। जबकि और व्यापार की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल व्यापार में ऐसा नहीं चलता। ठीक है, चौथा, अगर जैसे कोई 35 साल का है, 40 साल का है, वो क्या है कि यार मेरी एज ज़्यादा हो गई है, नौकरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसको स्वागत है इस ऐसी इंडस्ट्री में जो अभी बताई जाएगी आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग खुशनसीब मान सकते हैं। हम लोग 21वीं सेंचुरी में बैठे हैं, 21वीं सेंचुरी में। 2021 लग चुका है। पहले बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, हमारे पास से गई, लेकिन एंड में एक चीज़ समझ में आई कि कुछ भी चीज़ काम नहीं आती, केवल पैसा ही काम में आता है। ठीक है, और पैसा कमाने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सोच क्या होती है नौकरी की। हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको पता है कि जाओगे तभी पैसा मिलेगा, नौकरी पे जाना बंद कर दो पैसा नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में आप देख चुके, लोगों की नौकरियां भी गई, लोगों की सैलरी भी ख़त्म हो गई, और बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस हुई हमारी फैमिली में हम लोगों को। लेकिन फाइनली पैसे से घर चलता है, सभी को पता है। तो ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे हम एक अच्छा अपना एम्पायर खड़ा कर सकें, या एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकें। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें फिजिकली और माइंडली यहाँ बैठना होगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस काम में बिजी होना चाहिए उस काम में हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा कि 10,000 कमाने में हम लोग इतने बिजी हैं कि लाख रुपए कमाने की हमें फुर्सत नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग चाहते तो हैं, चाहते हैं हम अच्छा पैसा कमाना, बड़ा बनना, लेकिन हमारा इरादा नहीं होता। और जिसका इरादा होता है वो कर लेता है। ठीक है, चलना सभी को है। और मैं एक चीज़ जानता हूं कि यार काम तो करना है, जब तक जिएंगे जब तक काम करना है, चाहे वो कोई हो। तो कुछ ना ऐसा काम किया जाए जिससे हमारे बाद भी और हमारे पहले भी, मतलब हम मौजूद हैं तब भी वो चीज़ काम आए, और हम लोग चले जाते हैं उसके बाद भी हमारे फैमिली में, परिवार में वो चीज़ काम आए। तो उस बिजनेस का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग पहले से 50 साल से भारत में है ऑलरेडी। ठीक है, पहले विदेशों में चलता था, तो भारत में है, ये आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से इसकी डेप्थ तक नहीं पता, इसकी ताकत नहीं पता, इसकी पावर नहीं पता। जिसको पता है वो निकल जाता है, लेकिन हम लोग देखते रह जाते हैं यार ये शख्स सफल कैसे हो गया, ये तो हमारे बीच का शख्स था, कोई भी पर्सन था। लेकिन उसने क्या है, इरादा बना लिया और उसने डेप्थ तक गया, आखिर इसको गहराई तक गया कि इसमें क्या पावर है, इसकी क्या ताकत है जिसको मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने बताया काम तो करना है, तो ऐसा काम करो जो हमारे ज़िंदगी को संवार दे। हमारे बच्चों की फैमिली हो, चाहे अपने परिवार की हो, चाहे घर गाड़ी मकान सभी को चाहिए। तो ऐसा व्यापार करें जिससे हम लोग एक अच्छी सफल लाइफ बन सकें। क्योंकि भगवान ने हमें पैदा कर दिया है, तो पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना सोना बच्चे पालना, और ये सब नहीं है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग अपने लिए तो सही सही, अपने दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और समाज से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो पहले के समय में क्या होता था, कंपनी होती थी, कंपनी को अथॉरिटी होती थी कि वो किसी को रिक्रूटमेंट कर सकती है, यानी किसी को नौकरी दे सकती है, किसी को काम दे सकती है पहले के समय में। लेकिन जब से नेटवर्क मार्केटिंग आई है, हम अपने आप में एक कंपनी हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, अगर आप किसी को बताते हैं, तो आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं किसी को। ये हमें पता होना चाहिए इसकी पावर। आप अपने आप में एक कंपनी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने आप में एक कंपनी है। और कंपनी चलाने के लिए नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए,
और लोग चाहिए, क्योंकि कंपनी अकेले नहीं चलती। तो कुछ इससे अच्छा व्यापार, इससे अच्छा काम मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में हो सकता है कि आप एक कंपनी हो और आप लोगों को दे रहे हो कुछ। यू आर ए गिवर। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि हम कुछ दे सकते हैं सामने वाले को। ये एटीट्यूड रखकर आपको काम करना होगा, क्योंकि जो हम देख सकते हैं इतिहास की, पहले के समय में लोग सफल हुए तो उन्होंने ऐसा एटीट्यूड रखा, कुछ दिया लोगों को, तब उनको मिला। इस व्यापार में पहले देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना भी पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल सकते हैं। अब मैं मार्केट की बात करूं, बहुत नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, हम सभी जानते हैं, ठीक है। लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते, लोग बोलते हैं चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला सिस्टम है, या धोखे वाला सिस्टम है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन आप जो वो बोल रहे हैं, पहले आप उसको सुनना है। सुनने के बाद जब वो खाली हो जाए, जैसे एक पेपर है, एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप नहीं लिख सकते, पहले उस पेपर को आपको रबर से मिटाना होगा। यानी जो सामने वाला शख्स है, जो कुछ भी बोल रहा है XYZ, उसको पहले सुनो, उसकी बातें ठीक से समझेंगे। जब वो खाली हो जाएगा तब आप अपनी बात रखो। वो बात तब रख सकते हो, वो नॉलेज से रख सकते हो, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। आपको बताना होगा, मैडम जी, बहन जी, सर, ये जो बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस एक अपने आप में कंपनी का है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ तो अपने आप एक कंपनी है और आप किसी को काम दे सकते हो, एक ऐसा व्यापार है, यानी आप एक ओनर हो, यहाँ पर कोई नौकर नहीं है। इस तरह की आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी होंगी, आपके अपनाइन को लेके, अपने नॉलेज को लेके, ठीक है। दूसरा, आपको जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, इसको कभी मिस नहीं करना, क्योंकि कहते हैं नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो अपनी नॉलेज से ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो डेली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा सिस्टम दे दिया, मीटिंग दे दी, उसको हमें अटेंड करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो अपलाइन होता है, अपलाइन कहते हैं गुरु होता है, उसकी बातें माननी है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन हो। आपको कोई अपलाइन है तो आपका भी, आप किसी के अपलाइन बनोगे, ठीक है। और सीधी सी बात, जो लोग बोलते हैं उनको बोलो सर टीम वर्क है, और टीम वर्क में बहुत ताकत होती है, पावर होती है, ठीक है। देखो, नौकरी से दाल रोटी कट जाएगी, लेकिन बड़ा बनना है तो टीम बनानी पड़ेगी, चाहे भी कोई हुआ, ठीक है। या तो आप भूल जाइए मुझे बड़ा नहीं बनना, तो भूल जाइए कि आपको टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़ा बनना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, घर में 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए, हम चाहते हैं कि किराए से हट के अपना खुद का मकान में हो, तो आपको टीम वर्क ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग प्रिपेयर हैं, हम लोग सारे मैच्योर हैं, कोई समझदार हैं सारे लोग, बस चीज़ों को एक ट्रैक देना होगा। हमारे बीच में काफ़ी लीडर्स हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे, और आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है, एक विज़न लेके जाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, देखो, एक छुट्टी वाले दिन सभी चाहते हैं मैं एंजॉय करूँ अपनी तरीके से, लेकिन सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। लेकिन हमने मीटिंग रखने का यही उद्देश्य है कि छुट्टी वाले दिन हम कुछ ले सकें, कुछ सीख सकें और कुछ आगे बढ़ सकें। इसी हमारा उद्देश्य को पॉजिटिव लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, और आज के दिन को हम बहुत अच्छा दिन, यानी टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ें हमें अपने एटीट्यूड में रखना होगा, क्योंकि आप यहाँ से सीखेंगे तभी आप किसी को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ज़्यादा टाइम नहीं लेके तो एक सर को बुलाना चाहूँगा, मेरे बीच में एक सर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। एक ग्रेट पर्सन है और काफ़ी नॉलेज है उनके पास, और एक्सपीरियंस भी रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। वो आपको क्लियर करेंगे कि आप लाइफ में कोई भी काम करो, लेकिन क्यों करो, वो वाई क्लियर करेंगे आपका। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग आ सकते हो, आ चुके हो, लेकिन हम जो कंपनी है, जो ट्रेडिशन है HHI का, जो फैमिली से हम लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, वो हम लोगों को क्यों करना है, वो चीज़ आपको क्लियर करेंगे। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, मिस्टर रतन सर, प्लीज वेलकम।